सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कि ये मत समझना कि एक इंसान पलंग पे लेटा हुआ है, एक इंसान चारपाई पे लेटा हुआ है और बड़े सुकून से वो दुनिया से जा रहा है। नहीं नहीं, ये नजरों का धोखा है। जब इंसान मरता है, जब इंसान को मौत आती है, तो इंसान सब सुकून से नहीं जाते, बल्कि अल्लाह के रसूल सच्चे नबी सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, कि इंसान के हाथों की ताकत, उसके पैरों की ताकत, उसकी जबान की ताकत, उसके चीखने चिल्लाने की ताकत अल्लाह सब छीन लेता है मौत के वक्त। अगर इंसान के हाथ पैर जबान की कुव्वत और ताकत अल्लाह न छीने, तो इंसान मौत के वक्त जंगलों बियाबान में पागलों की तरह चीखता फिरे। मौत के वक्त तलवार की 313 ज़रबें एक इंसान को लगाई जाए तो उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ मौत के वक्त होती है। मेरी बहनों, मुजरिमों को, जानियों को, शराबियों को, अल्लाह अकबर, अल्लाह की नाफरमानी करने वालों को मौत के वक्त कितनी तकलीफ होती है, ये तो वही जाने या अल्लाह जाने। लेकिन मेरी बहनों सुनो सुनो, अल्लाह अकबर, हजरत सैयदना अम्र इब्न आस रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जब दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे, ये वो सहाबी हैं जिनकी फजीलतें अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई है, जिनकी शान अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई है। मिस्र के गवर्नर रहे, मिस्र के फाते रहे, अल्लाह अकबर। अम्र इब्न आस से उनके शहजादे हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस ने पूछा, बाबा मौत की तकलीफ क्या है, मरते वक्त कैसे लगता है? तो हजरत सैयदना अम्र इब्न आस फरमाते हैं, मेरे बेटे, अगर जमीन और आसमान इंसान के सीने पे रख दिया जाए तो कितनी तकलीफ होगी, वैसे ही मैं मौत के वक्त की तकलीफ को महसूस करता हूं। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, रूए जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन की पुष्ट पर और आसमान के नीचे अंबिया के बाद सहाबा से बेहतर मखलूक पैदा नहीं फरमाई, सहाबा से ज्यादा शान वाली मखलूक पैदा नहीं फरमाई। मेरी बहनों जरा गौर तो करो, ये नेक लोग हैं, परहेजगार लोग हैं, मुत्तकी लोग हैं। हजरत सैयदना फकी अबुल्लाह समरकंदी नकल कर रहे हैं, अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस ने पूछा, बाबा मौत के वक्त कैसा लगता है? वो फरमाते हैं, बेटा सीने पर जमीन और आसमान रख दिए जाए तो कितना वजन होगा, उतना वजन महसूस होता है। मेरी बहनों बताओ, जिन लोगों ने रसूलुल्लाह को देखा है वो ये कह रहे हैं, तो जिन्होंने फिल्में देखकर जिंदगी गुजारी हो, जिन लोगों ने जिना के मनाजिर देख के जिंदगी गुजारी हो, हाँ हाँ, जिन्होंने मर्दों से फोन पर घंटे घंटे ओरल सेक्स की बातें की, ओ ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अंदाजा तो फरमाए, जिन्होंने गंदी गंदी बातें करके जिना के प्लान बनाए हो, जिन्होंने अपने जिस्म की नुमाइशें की हो, हाँ हाँ, जिनकी नजरें उठती थी तो चक्कर मक्कर होती थी। जरा गौर तो करो, कहां रसूलुल्लाह को देखने वाली निगाहें और कहां जिना देखने वाली निगाहें। अल्लाह अकबर। कहां हलाल की खातिर जिन्होंने पेट पे पत्थर बांधे, जब वो ये कह रहे हो कि सीने पे जमीन आसमान रख दिए जाए तो जितनी तकलीफ होती है उससे ज्यादा तकलीफ मौत के वक्त महसूस हो रही है। अल्लाह अकबर। हालांकि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के मकबूल बंदों के साथ है ताकि उनके दर्जात बुलंद हो। वो तो गुनहगार लोग नहीं थे, वो तो महफूज लोग थे, लेकिन दर्जात की बुलंदी के लिए उनको इससे गुजारा जा रहा है। फिर हजरत अम्र इब्न आस कहते हैं, मेरे बेटे, ऐसा लगता है मौत के वक्त के इंसान नाक से सांस नहीं ले रहा है, जैसे लगता है कि सुई के नाके से सांस ले रहा है। अंदाजा फरमाए, अंदाजा करो मेरी बहनों, इस घाटी से हमें गुजरना है। ये जो दिलो दिमाग के अंदर खत है कि सुकून से इंसान चारपाई पर लेटा हुआ है, सुकून से नहीं लेटा है, निगाहों का धोखा है, निगाहों का धोखा है। जब इतने परहेजगार और पारसा लोगों को अल्लाह उनके दर्जात की बुलंदी के लिए ऐसे मकामात से गुजारता है, हमारा क्या होगा? जिन्होंने पूरी जिंदगियों में नमाजें सही नहीं पढ़ी, जिनके वुजू सही नहीं थे, जिनके गुस्ल सही नहीं थे,
वो कौन सा जुर्म है जो हमने नहीं किया मेरी बहनों। एक वक्त वो घड़ी आएगी, मेरे इमाम कहते हैं, अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। गीबत करने वालों का क्या हाल होगा, जिनकी रातें कुरान पढ़ के गुजरती है, वो कह रहे कि यूं लगता है कि जैसे नाक से नहीं बल्कि सुई के नाके से सांस ली जा रही है। कुरान रात रात भर पढ़ने वालों का ये इस तरह उनको गुजारा जा रहा है दर्जात की बुलंदी के लिए। तो जिन्होंने रातों को फिल्में देखी हैं, जिन्होंने गीबतें की है, जिन्होंने चुगलियां की है, जिन्होंने सास बहू में झगड़े लगाए, देवरानी ने जिठानी के खिलाफ सास को भड़काया, जिठानी ने देवरानी के खिलाफ सास को भड़काया, सास ननन ने माँ को भाभी के खिलाफ भड़काया, घरों में झगड़े लगाए, इख्तिलाफात पैदा किए, दूरियां पैदा की, दिलों को दूर किया। ऐ ख़वातीन इस्लाम, मुझे बताओ, क्या अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया जो मुसलमानों में झगड़ा लगाए वो शैतान की औलाद है, वो शैतान की ज़ुर्रियत है। तुमने घर घर झगड़े लगाए, ख़वातीन ने यही तो किया, इल्ला माशाअल्लाह। मुझे बताओ मेरी बहनों, कुरान पढ़ने की बजाय नाविलें पढ़ी, कुरान पढ़ने की बजाय व्हाट्सएप लेके बैठे, कुरान पढ़ने की बजाय फेसबुक लेके बैठे, रसूलुल्लाह की नात पढ़ने की बजाय जबान से तुमने इख्तिलाफात पैदा की, झगड़े पैदा किए। ये नहीं कहता कि सारी औरतें ऐसी हैं, लेकिन अक्सर और बेशतर औरतों की औकात किसमें गुजरती है, औरतों का टाइम किसमें गुजरता है। मेरी बहनों, थोड़ी देर के लिए सोचो कि नाक की बजाय सुई के नाके से सांस ली जा रही हो तो कैफियत क्या हो। इतना समझ लो, इंसान को जुकाम हो जाए और नाक बंद हो जाए, जुकाम में नाक बंद होती है तो कैफियत क्या होती है। मौत के वक्त जब इंसान नाक की बजाय सुई के नाके से सांस की कैफियत में गुजरता होगा तो उस वक्त उसकी कैफियत का आलम क्या होता होगा। याद रखना, ये मत समझो कि हम जो चाहेंगे करेंगे। कुरान कहता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है मेरी बहनों। ये घाटी है, इससे गुजरना है। और फिर अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस कहते हैं, मैंने पूछा बाबा कैसा लगता है, तो हजरत अमर इब्ने आस कहते हैं, बेटा किसी के पेट में बबूल का दरख्त तो उगा दिया जाए और उसका डंठल बाहर कर दिया जाए पीछे के मकाम से और उसको खींचने वाला पूरी ताकत से खींचे, तो उस वक्त तो कैफियत क्या होगी। तकलीफ का ये आलम होता है जब इंसान दुनिया से जाता है। मेरी बहनों बताएं, इस कैफियत में जिना करने वालों पर क्या गुजरेगी, इस कैफियत में गाने सुनने वालों पर क्या गुजरेगी, इस कैफियत में दीन के खिलाफ बकवास करने वालों पे क्या गुजरेगी। हाँ, मेकअप करके ब्यूटी पार्लरों में जाकर बगैर दुपट्टे के जब वलीमों में सिर्फ झूठी तारीफ वसूल करने के लिए जाती थी, अजनबी मर्दों के सामने बेहिजाब खड़ी हो जाती थी। मुझे बताओ, क्या वो ख़वातीन को जिंदगी की लज्जतों से मोहब्बत न थी। रसूलुल्लाह की शहजादी जिनके बाप की जन्नत है, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा आलिमा गैर मुअल्लिमा, कितनी अजीम वो खातून है, मगर उसके बावजूद, इतने बड़े बाप की बेटी होने के बावजूद तकवे का आलम यह है कि उनके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। मेरे इमाम कहते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। मालिक जन्नत की बेटी अपना दुपट्टा चांद और सूरज से छुपाए, और जिनके बाप को पहला कलेमा पढ़ना नहीं आए उनकी बेटियां इतनी आवारगी करे और सोचे कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाए। किस घाटी से गुजरना है। ये दुनिया ऐश और आराम की जगह नहीं है, ये दुनिया तो तैयारी की जगह थी ना, ये गुनाहों का अड्डा नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुनिया तो एक मुसाफिर खाना है। जैसे एक मुसाफिर सफर करते करते थक जाता है। अभी आपको नहीं पता सफर किसे कहते हैं। पहले लोग घोड़े पे, खच्चरों पे, ऊंटों पे पैदल सफर करते थे तो चलते चलते थक जाते थे तो किसी दरख्त के साए में थोड़ी देर के लिए लेट जाते थे, बैठ जाते थे। आका फरमाते हैं, जैसे मुसाफिर दरख्त के नीचे थोड़ा सुस्ताने के लिए बैठता है, लेटता है, बस ऐसे ही इंसान की जिंदगी है।
और कुछ नहीं, इससे ज्यादा क्या है। अब बताओ, जो दरख्त के नीचे थक के लेटा हो, उसको गुनाह का मौका कब है? उसको हंसी मजाक का मौका कब है? उसको खिलखिलाने का मौका कब है? उसको गीबत का मौका? इंसान जब थक के लेटता है तो सोचता है कि थोड़ी देर सुस्ता लूं, सो लूं, जल्दी अपना सफर की तरफ आगे बढ़ूं। लेकिन आप बताएं, ये दुनिया सब कुछ हो गई है, दुनिया की लज्जतें सब कुछ हो गई है, दुनिया की मोहब्बत सब कुछ हो गई। ऐसा लगता है जैसे दुनिया छोड़ के जाना ही नहीं है। मेरी बहनों, कहां है मुमताज महल? कोई जिक्र भी करता है? मुझ जैसे कुछ दीवाने हैं जो कभी इबरत के लिए आपके सामने उनका नाम ले लेते हैं। ताजमहल में दफन होने वाली मुमताज पर कोई फातिहा पढ़ने तैयार नहीं। ताजमहल जाते हो, जाकर के देखो। मैं कोई मुमताज की गीबत करने नहीं बैठा, लेकिन आपसे पूछता हूं, इबरत तो लो। जो इतने कीमती करोड़ों के गुंबद के नीचे सो रही है, लोग उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने तैयार नहीं है। और उस सैयदाए कायनात का हाल यह है जिसके घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जला, जुमा का खुतबा मुकम्मल नहीं होता जब तक सैयदा पाक का खतीब नाम नहीं ले लेता।